تو جو خواب میں نظر آئے تو کھلے نہ آنکھیں، آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ تو جو خواب میں ابھی تک جو چاہتا ہے، اگر سبحان اللہ نہیں کہی، اب سبحان اللہ کہے کہ تو جو خواب میں نظر آئے تو کھلے نہ آنکھیں، آقا ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اور اسی منصوبے کے لیے ایک دعا ہے، اور پھر محمد حافظ محمد وسیم صاحب نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ ایک دعا ہے، آپ بھی کیجئے، مشائخ کے ہوتے ہوئے، آل رسول کے ہوتے ہوئے، کہ دل سے درے رسول کی خواہش تو کیجئے۔ ایک ہی بات ہے، جس کی خواہش ہے وہ سبحان اللہ کہے گا کہ دل سے درے رسول کی خواہش تو کیجئے، بلوائیں گے حضور گزارش تو کیجئے، بلوائیں گے حضور، بلوائیں گے حضور گزارش تو کیجئے۔ آپ اس محمد وسیم تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرط حاصل کریں۔ درود شریف صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سور گیا، میری قسمت سور گئی۔ ہجرے اعلیٰ حضرت کلام سے آغاز کروں گا۔ میرے بعد شاہ صاحب نے پڑھنا ہے، مختصر حاضر پیش کروں گا میزبان ہونے کے ناطے، تو کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ مشہور زبانہ کلام اس بات میں چمکے تجھ سے پاتے ہیں سر پہ پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سر پہ پانے والے، چمکے تجھ سے پاتے ہیں سر پہ پانے والے، میرا دل پہ چمکا دے
کے کیونکہ اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکانے والے کبھی ہو سو خواجہ کے ناروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے منکر عجب کھانے قرآن والے منکر عجب کھانے قرآن والے میرا دل بھی چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے یہ نجدی منافق ہے بلا غلاست کا بن کے بولتا ہے بلا مصطفیٰ نے رسول کو بتلا دیجئے کہ ہمارے رسول زندہ ہے جو مردہ کہے آپ کو وہ مردہ ہے بلا تو زندہ 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 اظہار کا آگے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر پڑھیے گا غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں نجدی منافق جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا
मोहम्मद वसीम नजराना अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से कि ये आस्ताना या और शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले सभी मुरीदीन बैठे हैं, अवाम नास उशाकान रसूल। काफ़ी कम अज़ कम 2-2.5 माह पहले वक्त लिया गया है। एक ही शेर पेश करना है पंजाबी में और सुनेंगे आप, लेकिन बोलेगा अकीदतमंद। और फिर इंशाअल्लाह मैंने 2-3 अशार पढ़ के किबला शाह साहब को दावत भी देनी है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बात की थी, मैं भी एक मुख्तसर सी बात करता हूँ आला हज़रत की कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अरे दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और देखिएगा कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात कि हम मुर्शिद के मानने वाले हैं, सुभान अल्लाह। तो जवान और इधर से एक आवाज आई, सब मानने वाले, जो मानने वाले हैं सुभान अल्लाह का कहते हैं। इतनी सुभान अल्लाह मानने वालों की है, और जो अकीदत रखते हैं टूट कर, वो सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं। मैं देखता हूँ पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं मुर्शिद के हवाले से, और फिर ख्वाजा मासूम की एक ही मनकबत का एक शेर छोटा सा पेश करूँगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि वक्त बड़ा कलील है और शाह साहब को दावत भी देनी है कि दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ। मुझे लगता है कि ख्वाजा ने करम करना है और इंशाअल्लाह करम होता है। ये दुनिया में तो फ़ायदे मिलते ही मिलते हैं ना, हसर में जो फ़ायदा मिलना है औलिया अल्लाह की संगत का, वो उलमा से जानते रहते हैं हम कि दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ, दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ, रहता है मेरी पुष्ट पर मेरे पीर का हाथ। ऐसे नहीं मैं यूं कहता हूँ कि आपकी सब तशरीफ फरमा है, अब मैं यूं कहता हूँ, चेंज करता हूँ, लिखी वो बात हक है, शाह साहब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ, रहता है मेरी पुष्ट पर आजा का हाथ। दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ, दबा सकेगा नहीं मुझे किसी शरीर का हाथ, रहता है मेरी पुष्ट पर ख्वाजा मासूम का हाथ। अभी तक जो जुबानें चुप हैं वो ये शेर सुनेंगे, यकीन से कहता हूँ कि वो भी सुभान अल्लाह हाथ बुलंद करके कहेंगे कि कोई बदल काले नहीं। ऐसे नहीं यार, सुभान अल्लाह कहो। कैसे सुभान अल्लाह कहते हैं नौजवानों से? इसलिए कि आपके सुभान अल्लाह मुझे चाहिए, और शाह साहब जिस अहम के साथ पढ़ते हैं आप सुनेंगे तो लुत्फ आएगा कि कोई बदल काले नहीं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब हाथ भी उठाकर शेर खत्म हो जाए तो पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा कि कोई बदल काले ने, कोई बदल नहीं, भाई तवज्जो आपकी, कि कोई बदल काले ने सदा सदी लाज रखी ख्वाजा मरी वाले ने। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। बुलंद आवाज से की बात हो
थके तो नहीं? सुभान अल्लाह कह दीजिए फिर कि कोई बदल काले ने सदा सदी लाज रखी खाजा मोरी वाले ने। मैं नहीं कहता, इस घराने का फैज देखिएगा और आप अगर चाहें तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा कि आप समझिए कि इस शेर पर कर्ज भी है और फर्ज भी है, इसलिए कि कोई बदल काले ने और सदा सदी लाज रखी खाजा मोरी वाले ने। कोई कलम काने का है सगी लजपाल मोरी वाले का घराना है, क्योंकि रहता है मेरी पुश्त पर मेरे पीर का हाथ। हजरत शाह साहब को दावत दे रहा हूँ और बहुत पुराना ख्याल है, 6 मिसरे हैं, जल्दी से और शाह साहब को दावत दूंगा कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। असल एक कहानी है आपका, क्योंकि हम मानने वाले वसीले के कायल हैं, औलिया के दरबार से मदीने जा रहे हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मोहम्मद की गली में फना हुआ होता तो क्या होता। और मैंने छोड़ दिया है शाह साहब के लिए 1-2 अशार छोड़ दिए हैं, मैं तीसरे शेर पे आ रहा हूँ कि मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर। अभी आपका इम्तहान है, इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं, बिलखुसूस नौजवानों से हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कहना है कि मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर, मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर, अरे मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। हाथ नीचे रह गए, ताला वाले बैठे हैं, हाथ नीचे रह गए हैं तो उठा लीजिए। आखिरी सदा है कि मजनू हुआ इसलिए कि जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में, जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में, वारों की तन मन सरकार की गली में, वारों की तन मन सरकार की गली में, इसलिए कि नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा। चला के दौड़ना पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा कर चले। के मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर। हाथ बुलंद कर लीजिए, जिब्रील की सुन्नत है, मीलाद मना रहे हैं, एक मशरिक के एक मगरिब में और एक काबतुल्लाह की छत पे झंडा गाड़ा गया है, वो भी अमन वाला। राइटर लिखने वाले कहते हैं कि कौन सा झंडा था, सफेद झंडा, इसलिए कि अमन वाला अलामत है उस रसूल की आमद पर, इसलिए कोई हाथ नीचे न रहे। आखिरी बात है कि मजनू हुआ बदनाम तो लैला को दिल देकर, अरे मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। सदा दे रहा हूँ आलिम शेख जाफर सना खान, जिन्हें आप अक्सर पाकिस्तान टेलीविजन रेडियो ARY टीवी के मुस्तकिल और अभी भी लास्ट टाइम मिलाद की सेलिब्रेशन पर आपने को एक मुकाबले में आपने देखा। हम सब के बहुत महबूब हर दिल अजीज सना खान, पूरी दुनिया में सना तो सीखने का हवाला और पहचान है, खूबसूरत अंदाज है, सोज़ो गुदाज से लबरेज है। आलमी शेर जाफर सना खान फखरुल सादात, मैं इस शेर से इनको दावत दूंगा और एक ही नारा है अहमद का, आपने बुलंद करना है। हमारा 12 महीने मिलाद होता है, क्यों कि हम मानने वाले मिलाद वाले के हैं और जिंदा नबी के मानने वाले हैं, तो हमें तो हर आन खुशी होती है, हर आन हमारी खुशी है। इसलिए इस सदा से शेर से कि सीने में भरा है तेरी नातों का खजाना। सादात को दावत दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह जब आप कहेंगे तो मुझे भी मालूम होगा सादात का रिस्पेक्ट और फिर सना खानी की रिस्पेक्ट कितनी है। माशाअल्लाह आप इज्जत करने वाले लोग हैं, बड़ी मोहब्बत से सदा दे रहा हूँ कि सीने में भरा है तेरी नातों का खजाना, आलम पे लुटाता हूँ कमाई के डर की। आलमी शोर जाता सलाखान वक्त सादात आले नबी औलाद अली किबला साहबजादा सैयद मसूद ज़बीर मसूद शाह साहब तशरीफ लाए, वाक़ई से तशरीफ लाए हुए मुमताज़ व मोहतरम सलाखा, जिन्हें आप अक्सर ARY पाकिस्तान टेलीविजन पे समाप्त करवाते हैं, तशरीफ लाए और नज़ारा अक़ीदत पेश करने का
शर्फ हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रिसालत हाथों को बुलंद करके जरा एक लम्हे के लिए नारा लगाइए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अहमद मुस्तफा। हाज़िर महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। इस मस्जिद में आज एक मुद्दत बाद फिर हाज़िरी हो रही है। मुझे हज़रत अल्लामा शेख मोहम्मद रिज़वी साहब उनकी कमी आज बड़ी शिद्दत से महसूस हुई, क्योंकि पहले जब कभी मैं यहाँ हाज़िर हुआ तो उनकी सरपरस्ती में यहाँ महफ़िल नात का इनकाद हुआ करता था। तो सब मिल के दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके अज़ीम दर्जात बुलंद फरमाए, मालिक उनकी बख्शिश फरमाए। तमाम अहबाब को मोहब्बत और हकीकत से जो ज़ौक़ व शौक़ जारी है उसी को मज़ीद जारी रखते हुए बाबाद बुलंद दुरूद पाक पेश करें। के पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि मौजू उसका ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सिफ़त व सना इंसान के बस की बात नहीं। यही मौजू है, समाअत फरमाएं। लफ्ज़ हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा, हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा, हो किनारा
سمندر عبور کیا پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. آپ بھی شامل ہو جائیں. ہم سے ذکر شان ان کی سوچیے اور سوچنے کو جائیے. شان ان کی سوچیے اور سوچنے کو جائیے. شان ان کی سوچیے اور سوچنے کو جائیے. اور سوچنے کو جائیے. نعت کا دل میں خیال آئے تو چپ ہو جائیے. ہم سے ذکر مکھ چند بدر شاشانی ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے. مت جم کے رانی ہے. کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے. کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے. مقبول اکی خدمت بھریا. اس صورت میں جانا تھا. اس صورت میں جانا تھا.
समाज फरमाए वो घर बैठे मिल जाता है जो लिखा हो घर में। इस बात को सभी मानते हैं वो घर बैठे ही मिल जाता है जो लिखा हो मुकद्दर में। लेकिन इससे जो अगला मिसरा है जो असल बात है उसे कोई खुश नसीबी मानते हैं। जरा सुनिएगा वो घर बैठे ही मिल जाता है जो लिखा हो मुकद्दर में और जो किस्मत में न लिखा वो मिलता है मदीने से। जो किस्मत में न लिखा हो जो किस्मत में न लिखा हो वो मिलता है मदीने से। क्योंकि खुदा हुआ है करीब का दर बरे खजाने लौटा रहे हैं बरे खजाने लौटा बड़े खजाने लुटा रहे हैं। एक नाम आपने सुना होगा हमारे इस शोबे की मैं कहूँगा कि हज़रत आदम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हमारा मान समाज फरमाई के हवाले से क्या खूबसूरत लिखा हुआ है अपना ज़माने से जुदा रखते हैं। अपना मेरा ज़माने से जुदा रखते हैं क्या कि हमको महबूब खुदा रखते हैं और किसी साइल सदा 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 देने की रहमत क्यों हो कि अपना दरवाजा खुला रखते हैं। खुला हुआ है करीम का दर भरे खजाने लूटा लगे भरे खजाने लूटा। ये शेर जो पेश करूंगा मैं ये शेर पढ़ने से पहले हमेशा दिल से यही दुआ होती है कि इस शेर में जो मामला बयान किया गया इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि हमारे साथ भी रोज़े माशर ऐसा ही मामला पेश आएगा। क्या बात है सुनिए कि बरोज़े माशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले बरोज़े माशर बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले
یہ शेर सुन के किसी को नारा लगाना चाहिए। नारे का मैंने इसकी कहा कि मेरा अंदर ये चाह रहा है, मैं ना रहा है। बात इतनी अच्छी है, हमें तो पहले नारा नहीं सुना और ये नारा आपको हमेशा याद रहेगा। मोहब्बत से जवाब देना है आपने, हमें तो सुनिए हमें तो आका ये सुनिए क्या हमारे अकीदे की और ईमान की तर्जुमानी करता है। पूरा कलाम गिरा के बोलता है, सुना रहा हूँ। हुदूद ताइर सिकरा हुजूर जानते हैं। वापस से कहिए सुभान अल्लाह। हुदूद ताइर सिकरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। आपके सामने जहाँ हमारे दोस्त जब भी आते हैं हम सब कहते हैं कि बाबा दुरूद पाक पढ़िए। जब भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का नाम सुने हमारा ये नियत होना चाहिए कि हम हर वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। शायद ने लिखा कि उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद पर। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। मौजू का शेर बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन कर। कहिए सुभान अल्लाह।
नारे रिसालत। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। आगे शर्त भी बयान की शायद ने कि बरोज हश्र शफाअत करेंगे वो लेकिन, बरोज हश्र शफाअत करेंगे वो लेकिन। यहाँ दुनिया में अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं, हमें तो आका भुला रहे हैं, हमें तो आका भुला रहे हैं, हमें तो आका भुला न उनके जैसा यतीम देखा, न उनके जैसा अजीम देखा, ऐसा यतीम देखा। ज़माना ठुकरा रहा है जिनको, उन्हें उसी से लगा रहे हैं, उन्हें उसी से लगा रहे हैं, उन्हें सरकार की आमद के हवाले से शेर सुनिए। फलक का सीना दमक रहा है, ज़मीन का गुलशन महक रहा है, छिड़े सल्ले अला के हमें हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर और नबी की तौसीफ नबी की तौसीफ अल्लाह अल्लाह, नबी की तौसीफ के दाद जिब्रील दे रहा है। नबी की तौसीफ अल्लाह 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 अल्लाह
جو رب تو عالم کا محبوب جگانا ہے، محبوب کل پل سے جس نے خود پار لگانا ہے، کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کس نے زہرا کا وہ بابا ہے، حسن کا نانا ہے، زہرا کا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے در زہرا پر پھیلائے ہوئے کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، لجپال کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، کیونکہ رابطہ ہے سخی گھرانے سے، رابطہ ہے سخی گھرانے سے، گم ہوئی سوئی عائشہ کی طرح مل گئی ان کے مسکرانے سے، جن کے نانا نبی علی بابا مجھ کو نسبت ہے اس گھرانے سے، مجھ کو نسبت ہے اس، اور جو لجپال گھرانہ ہے، لجپال سنیے ہم کو جو خدا کی قسم پنجتن کے سگے گھرانے سے، جو لجپال گھرانا ہے، لجپال محروم کرم اس کو رکھیے معاشرے محشر جیسا ہے، نصیرہ کے ساحل تو پرانا ہے، ساحل تو پرانا ہے۔ لیکن میرے کہیں دور پہنچنا ہے، آخری کلام پیش کرنا ہے، جس کے لیے مجھے کہا گیا بہت خوبصورت آپ کے پاس آسما ہوگا، کیفیات سے تبریز کلام جناب قاسمی کا میں
صدقے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت جلد جانے والا علیہ السلام در کی بات حاضر نصیب فرمائے، پھر ہم ایسے ہی کہہ سکیں کہ میں آقا تیری چوکھٹ پہ چلا آیا ہوں، تیرے قدموں میں چلا آیا ہوں، آج میں تیرا دہلیز نشین، آج میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا اور چند پل یوں تیری غربت میں کٹے، چند پل یوں تیری غربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا ہوں، یہ خامی ایمانیہ ہو، یہ خامی ایمانیہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا، میں مدینے سے پلٹ آیا، مبارک دے لگے وہ تجھے حج و زیارت کی، میرا دکھ بھی تو دیکھو، میرا دکھ بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا عالمی شہر حسن خان ابو سعداد سب کے بہت محبوب عبدالعزیز صلاح صاحبزادہ سید مسیح زبی مسعود شاہ صاحب اور تشریف لائے ہوئے محترم صلاح خان نظام حمیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہی تھی، کیفیت کے ساتھ محفل میں کیفیت تھی اور اس کیفیت کو آپ محسوس کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے کو مزید ترقی عطا فرمائے، سرکار کی نعت کے حوالے سے پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر سفیر بن کر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور نعت کے حوالے سے جانا پہچانا نام ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ خوش آمدید کہتا ہوں عالمی مبلغ اسلام، آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، معروف روحانی معلوم اسکالر، خوبصورت انداز، بہت علمی اور قداور شخصیت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر نقشبندی صاحب مدد اللہ علی کی دیوی آستانہ علی